EMF of 120 volt is applied to a primary of a step up transformer. तो गिवन क्या प्रोवाइड किया गया है, ध्यान से देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, आंसर नंबर 4 जो है आपका, उसमें गिवन किया गया है इतना ईएमएफ जो है अप्लाई किया गया है प्राइमरी में। तो प्राइमरी में जो वोल्टेज लगती है उसको वीपी से हम जानते हैं, और वो कितना होता है आपका 120। यहाँ पे कितना दे रखा है 120, तो वीपी से दिखाया जाता है। ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा है। द करंट इन द प्राइमरी इज 1.85। तो करंट इन द प्राइमरी इज योर 1.85 जो है एम्पियर प्रोवाइड कर रखी है, ये आपको दे रखा है। while the induced current while that induced in the secondary is इतना, यानी कि वो करंट जो सेकेंडरी में इंड्यूस होती है वो कितनी है आपकी, तो सेकेंडरी में जो इंड्यूस हो रही है वो है आपकी 150 मिली एम्पियर। 150 मिली एम्पियर, दैट इज 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर जो है इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी में, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी बता दीजिए, जबकि इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, परसेंटेज एफिशिएंसी इसकी जो है 95% प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब आप वो ट्रांसफार्मर रेशियो नहीं लगा सकते बेटा। आप सोचो कि मैं जैसे ट्रांसफार्मर रेशियो लगाऊं और फटाफट इसको सॉल्व कर दूं, तो जैसे ये है ना, देखो देखो गलती कर बैठोगे। तो हमने क्या है, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ऐसा था। तो आप सोच रहे हो कि इसको यूज करके देखो, ये भी दे रखा है आपका वी एस निकल सकता है, वीपी दे रखा है, आईपी दे रखा है, आई एस दे रखा है, और इसको सॉल्व कर दो और फटाफट निकाल लो क्या, सेकेंडरी की वोल्टेज यानी कि वीएस को निकाल लीजिए। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, ये एक आइडियल कंडीशन में निकला हुआ ट्रांसफार्मर रेशियो बेटा, आइडियल कंडीशन। और जबकि ये ट्रांसफार्मर क्या है, आइडियल कंडीशन में 100% होता है, और यहाँ पे 95% दे रखा है। इट मीन्स आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको हम नहीं करेंगे अभी ऐसा। अब हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। समझ में आ रही बात ये, तो सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैसे कर देते हैं बच्चे और कहते हैं मेरा आंसर सही निकला और जो है नंबर नहीं दिए। अब नंबर कैसे देंगे क्योंकि वो जो आपने कंडीशन प्रूव की है वो आइडियल कंडीशन भी की है, मैंने बार बार थ्योरी में ये बोला है, तो इस बात को आप ध्यान में देखेंगे। तो एफिशिएंसी 95% दे रखी है, तो सबसे पहले परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है आपकी होती है आपकी वीएस आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। इनपुट पावर कितनी प्रोवाइड कर रखी है आपको, जो वीपी आईपी होगी, ठीक है, इज इनटू 100, ये आपको दे रखा है। अब इसमें अगर कुछ करें तो आपको कुछ फायदा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 95 दे रखा है आपका, इज इक्वल टू, हमें वीएस चाहिए, तो वीएस को अपनी जगह पे रहने दीजिए और इसको नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू आई एस कर दीजिए, ये आ गया आपका। तो यहाँ वी एस को रहने दिया क्योंकि हमें वी एस चाहिए, तो ये आई एस यहाँ पे लिख दिया आपका, ये आई एस हो गया, और ये वी पी आई पी आई एस आई एस, कमाल किया ना जॉब। तो ये वी एस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वी एस आपका देखिए जरा, इसमें जरा वी एस को निकाल सकते हैं। अब आपका आई वी पी भी आई पी भी सब मालूम है आपको, तो इसको अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे देखो। तो वी एस इज इक्वल टू 0.95 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया बेटा, ये 100 से डिवाइड होगा तो 0.95 हो जाएगा। और इसको देखो वीपी की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 120 इंटू 120, और आईपी की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है 1.85, तो 1.85, ठीक है, होल अपॉन कितना है आई एस कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है आपकी, देखिए मिली में प्रोवाइड कर रखी है 150 इंटू 10⁻³ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इसकी वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी वोल्टेज की वैल्यू है आपकी 1406, यानी कि जो है 1406 वोल्ट आपको इसका पोटेंशियल प्राप्त होगा, यानी कि सेकेंडरी में आउटपुट में इतनी वोल्टेज मिलेगी। जाहिर सी बात है, इनपुट में कम वोल्टेज है, आउटपुट में ज़्यादा मिल रही है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो कि इसने लिखा भी हो शायद, ठीक है। तो ये स्टेप लिखा हुआ है इसमें, अगर नहीं लिखा है तो आप वैसे भी जान सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आपने जो है ये 4 क्वेश्चन कर लिए, तो इनको थोड़ा सा देखिए, अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, तो आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है।
और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ओके, बाय, टेक केयर। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, अगर आपको जो है इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें कमेंट कीजिए। और दूसरा जो है क्या है कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए बेटा, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मैंने जो है लेक्चर जो है पूरे सीक्वेंस से बना रखे हैं। आप उन लेक्चर्स को देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ सी माई प्लेलिस्ट, इट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, तो ओके, बाय, टेक केयर।